हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत धारा। अगले क्लास में हम पढ़े थे विद्युत धारा के कुछ, उसके बारे में पढ़े थे। वह क्या होता है और वह कैसे होता है, उसके ओम का नियम के बारे में कल पढ़े थे, कल के क्लास में। आज हम देखिए क्या पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वही आज पढ़ेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा होता क्या है, पहले वो समझते हैं। विद्युत धारा जो प्रति एकांक समय में आवेशों के सतत प्रवाह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा में जैसे बल्ब जलता है, वो आमतौर पर भाषागत तौर पर बोला जाता है गांव घर में कि बल्ब हो गया विद्युत धारा। पंखा में जो करंट होता है, एसी में जो होता है, वही सब हो गया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। देखिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके कुछ टॉपिक हैं जो, देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसको वीवीआई बना लीजिएगा, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित का अर्थ देखिए, निम्नलिखित का अर्थ पहले हम लोग समझते थे कि निम्नलिखित का मतलब होता है कि बहुत सारा लिखा हो उसको हम कहते हैं, बहुत सारा लिखना उसे हम कहते हैं निम्नलिखित। लेकिन निम्नलिखित का अर्थ होता है कि जो नीचे लिखा हो। निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हो, उसे हम कहते हैं निम्नलिखित। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए, चालक का प्रतिरोध कैसा है, वह किस चीज पर निर्भर करता है, उस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, वह कौन सा कारक है, किस पर निर्भर करता है, वो सब। पहला देखिए, चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक का लंबाई पर पहले देखिए कारक उसका निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध, मतलब चालक का जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कल बताए थे, कल के क्लास में, कि इस प्रकार होता है। देखिए, इस प्रकार, मतलब चालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आर अनुक्रमानुपाती एल, इसके रेसिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती लंबाई होता है। अब दूसरा देखिए क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर इसका जो क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, चालक का प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें क्या है, अनुक्रमानुपाती, और इसमें है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब उसके बट्टा में कुछ लग जाएगा लेकिन चिन्ह वही रह जाएगा। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध, उसके प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ए मतलब हो गया एरिया, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं उसको कहते हैं हम एरिया, वही है एरिया। आर हो गया रेसिस्टेंस, मतलब ये जो है प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध वही है रेसिस्टेंस आर, और 1/a, ये हो गया एरिया, क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए तीसरा, चालक के ताप पर यह निर्भर करता है। चालक का ताप, ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जब देखिए ताप, हम टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो चालक का जो प्रतिरोध होगा, रेसिस्टेंस होगा, वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए हो गया चालक के ताप पर, पहला हो गया चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा हो गया चालक के ताप पर। मतलब ताप बढ़ाने पर चालक का जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, वो भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। अब देखिए चौथा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर।
चालक का जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति, नेचर क्या है उसके बारे में देखिए। चालक के पदार्थ की प्रकृति मतलब नेचर क्या है। भिन्न भिन्न पदार्थों में से बने चालक का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, जब विभिन्न पदार्थ के बने होते हैं चालक का प्रतिरोध, तो भिन्न भिन्न बन होते हैं, उसका प्रतिरोध जो होता है भिन्न भिन्न होता है। देखिए, भिन्न भिन्न पदार्थों से जो बनता है, बने होते हैं, वो जो चालक की पदार्थ की प्रकृति भिन्न भिन्न पदार्थ से बनता है, तो उसका चालक का जो प्रतिरोध होता है मतलब रेसिस्टेंस होता है, वो भी भिन्न भिन्न बना होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। जब उसका ये क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रकृति भिन्न भिन्न होगा तो रेसिस्टेंस भी भिन्न भिन्न होगा। पहला क्या है, चालक के लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के ताप पर, चौथा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अब देखिए, प्रतिरोध, इतना जो हम पढ़े प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। अब यहाँ पर आइए, प्रतिरोध होता क्या है, उसका इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस होता क्या है, चालक में से जब प्रभावित होने वाला विद्युत धारा होता है, जब वह अपने में से होकर नहीं जाने देता मतलब विरोध करता, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। जब उसमें विद्युत धारा प्रभावित होगा, जाएगा, तो वो कहेगा हम विरोध करेंगे, कौन रोकेगा, तो वो विरोध करता है। जैसे कि देखिए, ये हो गया, ये जो है ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब इधर से जब विद्युत धारा प्रभावित होता है, तो बीच में कांटा टाइप का जो आ गया, हम रास्ते घेर लेंगे, तो वो भी आ गया, मतलब विरोध करने के लिए आ गया। जब कोई झगड़ा उगड़ा होता है तो और जिसको सबको उस्काता है, वही है कि झगड़ा करने के लिए आ गया प्रतिरोध, बीच में आ गया, वही है। ये कहता है कि हम जाने ही नहीं देंगे, तो यहाँ पर यही जो हो गया, ये हो गया प्रतिरोध ये हो गया। अब देखिए, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ओम किसका एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का। रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है ओम। इसको देखिए किस चीज के दिखाते हैं, इस प्रकार करिएगा और ऐसे ऐसे कर लीजिए, वही हो गया ओम। इसको चिन्ह है, इसका चिन्ह है, आगे जाकर रेसिस्टेंस और आगे विद्युत धारा का जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, उसको हम चिन्ह आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब देखिए, प्रतिरोधकता, इसका भाई है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का प्रतिरोधकता उसका पूरा सेम मिलता है। प्रतिरोधकता में देखिए रेसिस्टिविटी, देखिए ये क्या होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है, मतलब ये जो प्रतिरोध हो, उसके चालक का जो प्रतिरोध होता है उसका लंबाई 1 मीटर होता है, जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है, वो जो क्षेत्रफल एरिया जो होता है उसका देखिए 1 मीटर स्क्वायर, और ये है मीटर होता है, उसे हम कहते हैं क्या, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। मतलब चालक का जो प्रतिरोध होता है वो 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता, मतलब रेसिस्टिविटी। अब इसे देखिए रो द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखिए कैसा होता है, पी को उल्टा दीजिएगा, वही हो गया, इसको कहते हैं रो कहते हैं इसको। यहाँ पर देखिए पी को हम घुमा दिए, उसको हम कहते हैं रो द्वारा इसे दर्शाया जाता है। अब देखिए, इसका जो ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, ओम के जगह पर दोनों रहेंगे, लेकिन ओम इंटू मीटर हो जाएगा, उसमें मीटर लग जाएगा। प्रतिरोधकता में देखिए ओम मीटर हो गया, ओम ये वाला ओम, और इंटू में मीटर हो गया। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो गया ओम, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हो गया ओम मीटर हो गया इसका ऐसा मात्रक। अब देखिए, आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, उस सब के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।